हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 12th अकाउंटेंसी का। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में जो पार्ट 1 की सॉल्यूशन की वीडियो है उसमें 14 क्वेश्चन तक करा चुका हूं। तो आज से हम लोग 15 क्वेश्चन चालू करेंगे। चार चार नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें पार्ट ए के अंदर, वो मैं अभी आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है और मैंने आपको ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उसका एनालिसिस भी मैंने आपको दे दिया है करके, तो आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो अब मैं आपको और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ और उसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेना, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि ये चैप्टर आपने पहले से पढ़ा हुआ हो। और क्लास 12th का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी का पूरा सिलेबस फ्रॉम जीरो टू एंड एज पर न्यू पैटर्न आपको हमारे चैनल मिलता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो, आपको टिल एग्जाम सपोर्ट मिलेगा। और काफी मेहनत हम लोग करते हैं इसके अंदर, एमसीक्यू, रिवीजन पेपर, प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इंपोर्टेंट टॉपिक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और पूरा सिलेबस इन डिटेल, इन डेप्थ, बिल्कुल जीरो जीरो, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन 15। पहले मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, फिर सॉल्यूशन करेंगे। रोहित, रमन, रैना, तीन पार्टनर है और इनकी जो कैपिटल है वो 1 अप्रैल को यानी कि ओपनिंग कैपिटल 2 लाख 120 160 है। ईच पार्टनर विड्रॉ, हर एक पार्टनर 15,000 विड्रॉ करता है। ध्यान रहे इसमें इन्होंने कहीं भी डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं दिया। पार्टनर किस तारीख को पैसे निकाल रहा है ये दिया हुआ नहीं है। तो आप सबको पता है कि जब ये नहीं दिया रहता कि पार्टनर किस तारीख को पैसे निकालता है, तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं तब हम लोग इंटरेस्ट 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4% है पर एनम। प्रॉफिट जो है वो इस रेशियो में बटेगा 5-4-1 के अंदर, यानी कि 5/10, 4/10, 1/10। और जो नेट प्रॉफिट है वो 72,000 का है। जो 31 मार्च 2020 है का प्रॉफिट है वो 72,000 है। वॉज डिवाइडेड इक्वली, यानी जो 72,000 का प्रॉफिट है वो बराबर बराबर बटेगा among the partner without providing for the following terms of deed, यानी कि बिना इन तीन चीज को दिए हुए इन्होंने प्रॉफिट को गलती से बराबर बराबर बांट दिया। आपको एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिससे ये गलती सही हो जाए और वर्किंग्स को क्लियरली दिखाना है। इट मींस वर्किंग नोट इज द पार्ट ऑफ योर आंसर्स एंड आपको अच्छे से उसको दिखाना है। तो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। कुल मिलाकर क्वेश्चन कहता है कि 72,000 का जो प्रॉफिट है उसे गलती से बराबर बराबर बांट लिया है, लेकिन वो बटना किस रेशियो में चाहिए, 5:4 में, 5:1 में। और ये जो तीन चीजें हैं लाइक आईओसी आईओडी, इसको भी लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा। तो हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 15। तो मेरे पास यहाँ स्पेस है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है। और एक बात और कि मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे, सुनील पांडा 12th कॉमर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है 2021 सेशन के लिए, उसके अंदर इसका आंसर, इसके क्वेश्चंस आपको सब भेज दिए हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो काम की होती है वो भी वहाँ पे मिलती है। तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। 7800365625 उसका नंबर है। चलो, हम लोग क्वेश्चन क्लास कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है। मैं इसी तरीके से कराता हूँ और मैंने अपने चैनल पे पूरे चैप्टर की डिटेल में वीडियो बनाई है जो इसी तरीके से है, आप उसको चेक कर सकते हो। पर्टिकुलर्स, पार्टनर कौन कौन है क्लास, पार्टनर तीन पार्टनर है, रोहित, रमन, रोहित रमन और रैना। रोहित, रमन और रैना, रैना और यहाँ पे है फर्म। ओके। तो रोहित का डेबिट क्रेडिट, रैना का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट, ये सबका आपने ऐसे डेबिट क्रेडिट बना लेना है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। ओके। सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने प्रॉफिट को गलती से बांट दिया है ना, प्रॉफिट्स wrongly distributed, नाउ रिवर्स्ड। प्रॉफिट गलती से बांट दिया इन्होंने, हम इसे रिवर्स करेंगे। तो जो प्रॉफिट्स है वो पी एंड एल अप्रो, देखो ये जो फर्म है ये वही है आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट्स जो होता है, प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट, वो अप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है। तो हम इसको लिखेंगे क्रेडिट क्योंकि हम इसे रिवर्स कर रहे हैं।
और जो चीज अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आएगा वो चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहां पे आएगा, डेबिट साइड। जो अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आएगा वो चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहां पे आएगा, डेबिट साइड। तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 24,000 24,000 24,000 यहाँ पे दिखा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रॉफिट गलती से बांटा था, अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रिवर्स। अब हम जो जो चीज भूल गए थे उसे प्रोवाइड करते हैं। तो क्या क्या भूल गए थे, बराबर बराबर बांटा था तो बराबर बराबर हमने रिवर्स कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो जब हम कोई चीज रिवर्स करते हैं तो उसको क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन में अपोजिट साइड लिखते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको क्लास क्या करते हैं, जिस साइड आता है वो उसको उसी साइड लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना कितना दिया हुआ है, 2 लाख है और उसका है 1,20,000, इसका है 1,60,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है कितना, 5%। तो 2 लाख का 5%, देखो आप कैसे निकालते हो, पहले 2 लाख का 10% निकालो फिर आधा कर दो। तो 2 लाख का 10% 20,000, तो आधा कितना बनेगा, 10,000। 1,20,000 का 10% कितना बनता है, 12,000, तो आधा कितना बनेगा, 6,000। और ये 1,60,000 का 10% 16,000, तो 5% मतलब आधा, तो ये आएगा 8,000। तो ये आएगा कितना, क्लास आएगा 24,000। टोटल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 24,000। ठीक है, 10, 6 और 8। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 24,000 डेबिट में, 24,000। अगर ये डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट 10, यहाँ पे रमन में क्रेडिट 10 और रैना में क्रेडिट 10। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अप्रोप्रिएशन में आएगा डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये चार्ज है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हो ना वो क्लास अप्रोप्रिएशन में आता है क्रेडिट और बाकी पार्टनर्स की एप्ली अकाउंट में क्या आएगा, डेबिट साइड। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, आप क्वेश्चन क्या था, 15,000 रुपए जो है सबने विड्रॉ किया। आप चेक कर लो यहाँ पे, सबने जो विड्रॉ किया वो 15,000 का अमाउंट विड्रॉ किया है और इंटरेस्ट है 4% का। लेकिन जब आपको डेट ऑफ विड्रॉ नहीं दिया होता, जब आपको डेट ऑफ विड्रॉ नहीं दिया होता तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना होता है। तो 15,000 का आप 4% 6 महीने का 300 निकालोगे तो हर पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो 300 रुपये आएगा, क्योंकि सबका ड्राइंग सेम है। तो ये अमाउंट आएगा 1,200। तो बस अब आपने क्वेश्चन खत्म करना है। आपने सबसे पहले जो प्रॉफिट इन्होंने गलती से बांटा था उसको रिवर्स कर दिया और जो जो क्लास भूल गए थे उसको आपने प्रोवाइड कर दिया। तो ये 73,200 है, 73,200। तो 73,200 में से आप 24,000 को माइनस कर दोगे तो ये आएगा 49,200, ये डेबिट है। तो यहाँ आएगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। और अब हम प्रॉफिट को उसी रेशियो में बांटेंगे जो हमारा असली रेशियो है, प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड। आप सबको पता है क्वेश्चन में रेशियो जो दिया हुआ था वो कितना था, 5:1 है ना। तो 5/10, 4/10, तो हम 10 से डिवाइड कर दोगे आप इसको, ये आएगा 4920 इंटू 4 कर दोगे तो आएगा 19,680। ठीक है, और 4920 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 24,600। ठीक है, तो लास्ट में जो प्रॉफिट आया उसे हमने क्या किया, तीनों पार्टनर्स में उनकी रेशियो में बांट दिया। ये आया बैलेंस डेबिट में, तो इधर आएगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। कि जो चीज फर्म में यानी अप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है वो कैपिटल में क्रेडिट आता है, और जो चीज अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आता है वो कैपिटल में डेबिट, जो चीज अप्रोप्रिएशन में डेबिट वो कैपिटल में क्रेडिट। तो इसका टोटलिंग आ गया 24। अब हमें सबकी टोटलिंग कर देनी है। ठीक है, तो ये आ गया 34,600, ये आ गया मतलब कि 24,300। तो आप मुझे बताओ दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है, रोहित की कौन सी साइड बड़ी है, रोहित की क्रेडिट साइड बड़ी है। रोहित का जो क्रेडिट है वो 34,600 और डेबिट जो है वो 24,300 है। तो 10,300 का हमारा बैलेंस आ गया ये। ठीक है, अब चेक कर लेना, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स, ये आ गया 72। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाल लिया 24 और ये आ गया, अच्छा ये 1200 नहीं आएगा, 900 आएगा ना, हाँ 333 900 आएगा। इसको ठीक कर लेना, यही में भी आप बोलना चाह रहे हो, ये 900 है। तो प्रॉफिट का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, टोटलिंग भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, 3 पार्टनर है तो 900 आएगा। चलो देख लो, इसको ठीक कर लो, 900 है। तो ये आएगा क्लास आपका 72,900, 72,900। उसमें से आप माइनस कर दोगे 72,900 में से 24,000 का, तो ये आएगा 48,900। ठीक है, तो अब 48,900 यहाँ डेबिट में आएगा तो हर पार्टनर में क्रेडिट आएगा। तो रैना में जो क्रेडिट आएगा वो आएगा 4890 इंटू 4
ये क्लास आएगा 19560 और ये वाला अमाउंट आएगा 24450। तो ये आएगा 34450 और ये आएगा 24,300। तो अब मुझे बताओ रोहित की कौन सी साइड जो है वो ज़्यादा बड़ी है। तो अभी भी रोहित की जो है वो क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा बड़ी है। तो रोहित का जो क्रेडिट है वो कितने से ज़्यादा है क्लास? 10,150 से। रमन का आएगा 24,300 और रमन का ये आएगा 6,19,560। तो ये आएगा 25560। तो रमन का क्लास जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा बड़ा है। कितने से क्लास? एक सेकेंड, 1260, 1260 से। देखो रमन का डेबिट है 24,300, रमन का क्रेडिट है 25,000, तो ज़्यादा है ना ये क्रेडिट। कितने से क्लास? 1260 से। रैना की बात करें तो रैना का जो डेबिट है वो टोटलिंग 24,300 है और क्रेडिट बहुत कम है, इसका जो क्रेडिट साइड है वो बहुत कम है, 12,890। तो रैना का जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है क्लास? रैना का जो डेबिट साइड है वो है 11,410। ओके, तो एक जर्नल एंट्री हम यहाँ पास करेंगे। जर्नल एंट्री हम पास करेंगे और जो जर्नल एंट्री पास होगी वो डेबिट कौन है? रैना। तो हम लिखेंगे रैना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित, रोहित क्रेडिट है, रोहित कैपिटल अकाउंट टू रमन कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री ही आपका सही आंसर है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। जर्नल एंट्री आप मुझे बताओ रैना कितने से डेबिट हुआ है? 11,410 से। और जो रोहित है वो कितने से क्रेडिट हुआ है? 10,150। और जो रमन है वो 1260 से क्रेडिट हुआ है। ये आपको पूरा का पूरा पास करना है, ये आपका आंसर है। और जो ऊपर आपने बनाया है ये आपका हो गया वर्किंग नोट। तो विदाउट नोट आप आंसर लिख नहीं सकते। तो ये 15th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का पूरा आंसर है। एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। प्रेजेंटेशन गलत दे दिया ना तो पूरा आंसर नहीं, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो अगर आपने टीचर्स ने सिखाया है, लेकिन आंसर यही आना चाहिए। और इसी को पूरे फॉर्मेट में करना अच्छे से। मान लो ये LF अमाउंट एक और लाइन लिख लेना, मतलब कि पर्टिकुलर्स LF अमाउंट उसको भी लिख लेना। ये पूरा का पूरा हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया 15 क्वेश्चन। इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लेना बनाने के लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको ओपनिंग कैपिटल पूछा गया है, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। सब लोग मुझे फटाफट जरा कमेंट सेक्शन में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है इसका, और ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला जो है वो भी आपने बताना है। ओपनिंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे। क्लास इस शेयर चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में तो क्लास कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल काम है। अब मैं आपको क्लास एक छोटी छोटी चीजें बता देता हूं, आप समझ जाना, ठीक है। सबसे पहले आप इस पहली एंट्री पे आ जाओ जरा। इसमें लिखा है बीइंग डैश शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश। ये फॉरफीचर की एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें पक्का प्रीमियम नहीं दिया होगा तभी SPR को डेबिट किया है। तो कितना प्रीमियम नहीं दिया है क्लास? 2 रुपए, तभी प्रीमियम को 2 रुपए डेबिट किया है। अब बच्चों एक को मुझे बात बता दो, यहाँ है 1000 और 2 रुपए प्रीमियम नहीं दिया उसने, तो कितने शेयर्स होंगे बताओ जरा। 500 शेयर्स 2 के हिसाब से तभी तो 1000 आएगा। कुल मिलाकर मेरे को शेयर पता चल गया। तो बीइंग 500 शेयर्स, बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ। अब नॉन पेमेंट कितने की है मुझे वो नहीं पता, समझ रहे हो बात को। तो शेयर्स कितने की है बताओ जरा? 500 है ना। शेयर्स कितने हैं क्लास? 500, ये मुझे पता चल गया। अब यहाँ पे कॉल्सिन एरियर 3500, तो 500 को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 3500 आ जाए? 500 तो शेयर मुझे पता चल गया ऊपर, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 3500 आएगा। तो बीइंग 500 शेयर फॉरफिट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। 7 रुपए आपका फॉरफिट, सॉरी 7 रुपए नहीं दिया है, इसकी वजह से शेयर कुछ फॉरफिट हो गए। तो अब आगे का तो मुझे पता नहीं से कैसे भरना है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे सब लोग देखना, यहाँ पे ये फॉरफिट का अकाउंट है। अगर शेयर फॉरफिट में 22 शेयर कैपिटल लिखा है ना, तो शेयर कैपिटल में क्या आएगा? ये जो शेयर कैपिटल डेबिट है यहाँ पे उसमें आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा आपका 1500। ट्रांसफर कर दिया आपने भाई, इसी की तो पोस्टिंग यहाँ पे हुई है, आप चेक करो। शेयर कैपिटल में 2 शेयर फॉरफिट, शेयर कैपिटल में 2 शेयर फॉरफिट, तो शेयर फॉरफिट में क्या आएगा? 22 शेयर कैपिटल।
अच्छा, और यहाँ जो शेयर कैपिटल लिखा हुआ है ये तो बैलेंस आएगा। आप देखो जरा सब लोग यहाँ पे, ये 1500 है, ये 1500, 6 दूनी 1200, तो ये कितना आएगा 300। तो शेयर फॉरफिट में 2 शेयर कैपिटल, देखो ये रहा शेयर फॉरफिट 2 शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे शेयर फॉरफिट में कितना डेबिट कर दोगे आप 300। क्लियर है यहाँ तक 300। ये है 1500, ये है 1000, ये है 3500। अब एक चीज और करते हैं, जरा समझना ध्यान से। एक सेकंड, एक सेकंड, ये शेयर कैपिटल में 1500 नहीं आएगा, फॉरफिट में 1500 आएगा। ठीक है, फॉरफिट में आएगा 1500, क्योंकि ये जो अमाउंट है ना ये फॉरफिट अकाउंट के अंदर है। तो शेयर फॉरफिट में शेयर कैपिटल आपने क्रेडिट किया, तो जब आप शेयर कैपिटल वाली एंट्री में शेयर फॉरफिट को क्रेडिट लिखो तो उसमें 1500 आएगा। तो 3 4 5 ये होगा 4000 क्लास। ठीक है, ये 1500 का अमाउंट आएगा, ये 1000 है तो ये अमाउंट आएगा 4000। क्लियर है, ये आपका कितना आ गया 5000, ये 1000 है तो ये कितना आएगा 4000। तो ये आपका पूरा का पूरा मैच हो गया। तो यानी कि 8 रुपए आपने कॉल्ड अप किया था, और जो फॉरफिट हुआ है वो हुआ है मान लो 3 रुपए, 3 रुपए आपने फॉरफिट हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, तो ये पूरा का पूरा हमारा मैच हो गया। अब सवाल ये है कि सर रीइशू किया है 9 रुपए में, 9 का रीइशू मतलब बैंक में 9, 1 रुपए यहाँ पे, 10 रुपए यहाँ पे। अब मैं किसको मल्टीप्लाई करूं 1 से ताकि 300 आ जाए, यानी कि रीइशू भी कितने शेयर हुए हैं बताओ जरा, रीइशू भी 300 शेयर हुए हैं। तो 300 इंटू 9 कितना अमाउंट आएगा 2700। 300 इंटू 10 कितना आएगा अमाउंट 3000। लो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट ही हो गया। आगे बात समझ। तो इस तरीके से आप प्लीज दोबारा देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम है तो। लेकिन देखो जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ रखा है वही बना पाएंगे ना, जिसने पढ़ा नहीं सीधे इस चैप्टर को बनाओ कैसे होगा। तो इसकी चैप्टर की पूरी वीडियोस जो है वो कंपनी अकाउंट का प्लेलिस्ट है उसके अंदर दे रखा है मैंने, आप उसको देख के पूरा का पूरा बना सकते हो, आप ही लोगों के लिए है वो। ओके, तो ये कंप्लीट। अच्छा अब सवाल ये है कि सर रीशू कितने शेयर किए थे 300, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 300, और हर स्टेप का नंबर है, हर फिल द ब्लैंक्स के आपको नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना जितने फिल द ब्लैंक्स सही होंगे सबके आपको नंबर मिलेंगे। तो ये 16 क्वेश्चन बहुत इजीली आपने बना लिया, पूरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 17 क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आ जाओ। 17 क्वेश्चन, हालांकि इसमें आपको एंट्री पास करने के लिए बोला है, और डिसोल्यूशन का ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं फटाफट जो है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तैयार कर लेता हूं ताकि हम लोग बना सकें क्वेश्चन 17। और आप हेडिंग डालो जर्नल, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जो भी बुक्स है उसमें आप जर्नल एंट्री पास करोगे। जर्नल इन द बुक्स ऑफ क्रेडिट, डेबिट, LF, पर्टिकुलर्स। डेट तो है नहीं इसमें, पर्टिकुलर्स। चलो फटाफट जरा एंट्री चेक कर लेते हैं। पहली एंट्री क्या है सब लोग देखना, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 का है, बॉर्न। ध्यान रखना बॉर्न हमेशा डेबिट होता है, पेड हमेशा क्रेडिट होता है। ये तो आपको रियलाइजेशन की एंट्री जो डिसोल्यूशन में है मैंने सिखा रखा है आपको, ऑलरेडी वीडियो है आप देख लेना। तो 5000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस है जो बॉर्न किया है एक्स ने, पेड किया है वाई ने। तो बॉर्न एक्स पेड वाई, तो बॉर्न जो करता है वो डेबिट होता है, जो पेड करेगा वो क्रेडिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस borne by x एंड पेड बाय y, और अमाउंट जो था वो कितना था 5000 डेबिट 5000 क्रेडिट। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, खत्म। इस तरीके से हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो कोई भी बॉर्न करता है तो वो डेबिट है, जो पेड करेगा वो क्या होगा क्रेडिट। सेकंड पे आ जाओ। इन्वेस्टमेंट 25000 का है, मतलब 1000 शेयर है, और एक शेयर जाहिर सी बात है वो ₹2.5 का होगा, तभी 25000 का हो रहा है। ठीक है, एक शेयर जो है वो, अच्छा 1000 शेयर है ना, तो एक शेयर 25 का होगा तो 25000 का है। हैड बिन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स कंप्लीटली। एक मुझे बात बताओ आप लोग, बैलेंस शीट में शेयर्स किधर साइड आता है, असेट साइड ना, तो बटेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स यानी टू इन्वेस्टमेंट, एंट्री क्या होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्ट। अच्छा ये जो शेयर्स है ये पार्टनर्स में बट रहा है, तो आप जो भी चीज पार्टनर से बांटोगे ना वो रियलाइजेशन के नाम से आएगा। कैसे आएगा मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, आप समझो बात को। ये रही बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट में आपको शेयर्स मिल जाएगा यहाँ पे 25000। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है,
तो रियलाइजेशन में से ट्रांसफर करोगे 2 शेयर्स। आपको पता है ना सब लोगों को कि पहले सारी चीज़ों को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। फिर उसे पार्टनर में बाँटोगे तो बाई जो भी पार्टनर्स है लाइक बाई एक्स, बाई वाई, बाई जेड, अच्छा जेड नहीं है, एक्स वाई और ए बी है ना, ए बी। तो एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जो शेयर्स है वो पार्टनर से बट रहा है वो रियलाइजेशन में ही बाई साइड जाएगा, फिर कैपिटल अकाउंट में जाएगा टू साइड। तो एंट्री जो होगी वो होगी इसकी सेकंड पॉइंट की, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स वाई और ए और बी ये डेबिट होगा टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये जो रियलाइजेशन में अमाउंट आएगा क्रेडिट साइड वो आएगा 20,000 और ये बढ़ जाएगा 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। ठीक है, ये 20,000। और नरेशन क्लास क्या लिखोगे इसकी? बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय एक्स वाई ए एंड बी। और इसमें रेशियो जो है वो इक्वल है क्योंकि रेशियो इस क्वेश्चन में मेरे को लगता है दिया हुआ नहीं था। चेक करते हैं, क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ नहीं है तो आपने इक्वली बांटना है। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये सर 20,000 क्यों बांटा? क्योंकि क्लास में इन्वेस्टमेंट दिया तो 25 का है लेकिन लिया कितने में? 20 में। 25 का इन्वेस्टमेंट था ना लेकिन लिया कितने में? 20 में। तो 20 के हिसाब से 1000 इंटू 20 कितना बनेगा? 20,000। तो 20,000 को चारों पार्टनर्स में बांट दिया आपने। वाई का लोन 50,000 का है वो 48,000 में सेटल हो गया। ध्यान रखना वाई का जो लोन है तो वाई लोन डेबिट कितने से? 50,000 में और सेटल कितने में हो गया? 48 में। तो देखो लोन का क्या सिस्टम होता है मैं डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ आपको, आगे भी काम आएगा। कभी भी पार्टनर का लोन जो होता है ना वो इधर साइड आ जाता है बाई बैलेंस बीडी। कितना लोन था बताओ जरा क्वेश्चन में? 50,000 का है ना। अब सेटल हो गया तो टू बैंक लिख दोगे, कितने में सेटल हुआ? 48। और जो भी बैलेंस है चाहे वो डेबिट में बचे चाहे वो क्रेडिट में, वो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। ये एक एंट्री पास हो जाएगी क्या? वाइज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रियलाइजेशन। जो नरेशन होगी इसी क्लास वो क्या होगी? वाइज लोन अकाउंट डेबिट। जो नरेशन होगी थर्ड पॉइंट में वो होगी वाइज लोन अकाउंट डेबिट। वाई का जो लोन अकाउंट है वो डेबिट। कितना लोन अकाउंट है बताओ जरा? 50,000 टू कैश या बैंक जो भी आप लिखना चाहते हो वो। पेमेंट होगी 48,000 और जो बाकी 2,000 रुपए है वो बैलेंस जहां भी जाएगा वो रियलाइजेशन में जाएगा। बीइंग नरेशन क्या होगी? बीइंग वाई लोन सेटल, बस इतना लिख देना, बीइंग वाई लोन सेटल। ओके, चलो फोर्थ पॉइंट चेक कर लेते हैं क्या है फोर्थ पॉइंट और खत्म करते हैं साथ में। वैसे फोर्थ पॉइंट बहुत ही इजी पॉइंट है, चेक करो जरा फोर्थ पॉइंट क्या है। लिखा है कि मशीन विद बुक वैल्यू 6 लाख, एक मशीन है इसकी बुक में वैल्यू कितनी है? बैलेंस शीट में 6 लाख, वॉज गिवन टू क्रेडिटर एट 20% डिस्काउंट। बच्चों कभी भी अगर कोई भी एसेट कोई भी क्रेडिटर टेक ओवर करता है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे अगर फुल सेटलमेंट में टेक ओवर किया है तो। हाँ, अगर कोई बैलेंस अमाउंट वो हमको देता है या हम उनको देते हैं तो उसकी एंट्री पास होगी। लेकिन ये क्वेश्चन में कह सकता हूँ सारे पॉइंट्स का सारे टॉपिक का मिक्स क्वेश्चन है। पार्टनर कोई भी पार्टनर एसेट को टेक ओवर अगर करेगा तो उसकी कोई भी क्लास कोई भी पार्टनर अगर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री करेंगे। लेकिन कोई क्रेडिटर कोई भी लाइबिलिटी अगर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो लाइबिलिटी खत्म, एसेट खत्म, फुल सेटलमेंट में तो कोई एंट्री पास नहीं होगी उसकी। तो ये क्वेश्चन वही है, इसमें टेक ओवर कर लिया है तो आपको इसमें कोई भी एंट्री पास नहीं करनी, लेकिन आप खाली मत छोड़ना दरवाजा नंबर नहीं मिलेगा, आपको नो एंट्री लिखना पड़ेगा। ये था क्लास क्वेश्चन जनरल एंट्री का। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, 4 नंबर में, कोई मुश्किल काम नहीं है। 4 एंट्री 4 नंबर, हर एंट्री के 1 नंबर आपको मिलेंगे, कोई भी टफ एंट्री इसके अंदर नहीं। चलो अब इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा 4 नंबर में जो बिल्कुल बोनस है। और हाँ 19 से क्लास पार्ट 3 में देखेंगे हम लोग, जो अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ आपको, ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 के अंदर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसी 5 पार्ट है टोटल, तो आप जरूर देखना ताकि अच्छे से आपको समझ आए सारी चीजें। 18th क्वेश्चन, अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल का पूछा गया 4 नंबर में। बच्चे जनरली बड़ी बड़ी चीजें करते हैं लेकिन पूछा जाता है काफी बार बहुत सारी सिंपल चीजें।
अजय, विनोद, चंद्रा 3 पार्टनर हैं और इनकी कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। यानी अजय ने ज़्यादा पैसा लगाया 3 लाख, विनोद ने कम, चंद्रा ने और कम। और इन एडिशन टू कैपिटल चंद्रा ने लोन दिया है 1 लाख का। चंद्रा ने लोन भी दे दिया बिज़नेस को। कोई भी पार्टनर किसी बिज़नेस को अगर कोई पार्टनर अगर बिज़नेस को लोन देता है, तो वो उस पे ब्याज भी लेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइन इस क्वेश्चन में हाइलाइट कर रहा हूँ ये कि उनके पास कोई भी डीड नहीं है, उन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया। तो बच्चों मैं आपको पहले बता दूँ, अगर कोई भी डीड नहीं होता तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी को सैलरी, किसी को इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, ना ही कोई सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं दी जाएगा। बस किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया है, तो उसको दिया जाएगा वो भी 6% पर एनम, लॉस में भी दी जाएगा क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, चाहे पैसा कोई कितना भी लगा ले, प्रॉफिट जो है वो बराबर-बराबर सभी में बटेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये लिखा रहता है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। तो इसमें इन तीनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, मतलब एक तरीके से कह लो कि आप गाइड कर दो उनको, कोई सजेस्ट करो कि उनके इश्यूज़ को कैसे रिज़ॉल्व किया जाएगा। 4 पॉइंट है, 4 नंबर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं बता देता हूँ आपको और आप लिख लेना, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिख लेना इसको। एक-एक लाइन में लिख सकते हो इवन आप। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अजय चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% मिले। बच्चों, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो आप लिख देना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। लेकिन विनोद चंद्रा कहता है, अगर अच्छा विनोद चंद्रा एग्री नहीं है, तो विनोद चंद्रा बिल्कुल सही है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट, चंद्रा चाहता है या चाहती है जो भी है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 10%, चंद्रा ने लोन दिया है तो वो कह रही है कि भाई मुझे 10% चाहिए, मुझे 10% चाहिए इस पे। बट अजय विनोद वांटेड टू पे 5%, अजय विनोद कहते नहीं 5% देंगे। भाई 5 मत दो, 10 मत दो, अगर रीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आप लिख देना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम। थर्ड पॉइंट, अजय विनोद कहते हैं कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रेशियो में बंटना चाहिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसने 3 लाख दिया है अजय ने, विनोद ने 2 लाख दिया है, चंद्रा ने 1 लाख। तो 3-1 में बंटना चाहिए प्रॉफिट। भाई ज्यादा पैसा लगाया तो प्रॉफिट भी ज्यादा लेगा अजय, ऐसा बंटना चाहिए। चंद्रा कहता है नहीं, वो अग्री नहीं है। तो बात सही है चंद्रा की, बिल्कुल सही है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो प्रॉफिट जो है शेयर होगा बिटवीन पार्टनर्स और अमंग पार्टनर्स इक्वली, ध्यान रखना। चौथा पॉइंट, आगे लिखा है विनोद बीइंग अ वर्किंग पार्टनर। बच्चों बता दूं, जो पार्टनर काम करता है एज एन एम्प्लॉय उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग पार्टनर, और कहता है मुझे 40,000 चाहिए रेम्यूनरेशन, मेहनत जो मैं काम करता हूँ, अदर पार्टनर अग्री नहीं है। बच्चों वो मेहनत करता है, काम करता है, सैलरी दोगे उसको? आप बताओ फटाफट। नहीं देंगे, क्योंकि सर इसको सैलरी नहीं देंगे। नो सैलरी विल बी प्रोवाइड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, 1932 पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल। वो कहता है कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं देना है, तो इसमें क्लास कोई भी सैलरी नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपने एक लाइन लिख के चारों को सेटलमेंट करना है अच्छे से 4 नंबर में। तो आज हमने 18 तक कवर किया। अगली क्लास में हम और आगे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए क्लास जुड़े रहो हमारे साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट जो सीबीएसई से रिलेटेड है, चाहे आपके एग्जाम की डेट हो, चाहे रिजल्ट की डेट हो, चाहे प्रैक्टिकल, चाहे कोई भी चीज़, पूरा सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे मिलता है। आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है बस, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।